हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज कुछ वर्ड्स के लिस्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इन वर्ड्स के लिस्ट को मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपकी जो वर्ड पावर भी बढ़ जाए और साथ ही साथ आपका जो फोनिक्स की प्रॉब्लम भी होती है वो भी मैं ट्राई करूँगा दूर करने के लिए। और ये जो वर्ड्स आप जो करेंगे, आपके लिए मैं ये कहूँ तो क्लास थर्ड और फोर्थ इस स्तर पर आपके अच्छे वोकेबलरी हो जाएंगे, वर्ड का पावर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सिंपली ये इस वीडियो को जो मैं कराऊंगा अभी, इस वीडियो को आपको बार बार आपको अपनी तरफ से देखने की भी पूरी कोशिश करनी है ना। तो बार बार आप देखेंगे तो धीरे धीरे वर्ड पावर अच्छा हो जाएगा और आपके जो आगे में अपने क्लासेस में परफॉर्मेंस होगा वो भी बढ़ता जाएगा। इस शब्दों के समूह के द्वारा आपका जो मैं कराऊंगा विभिन्न पार्ट्स में, उन शब्दों के समूह के द्वारा जो वर्ड्स का पावर जो आपके पास आ जाएगा, इससे आप ओलंपियाड एग्ज़ाम को भी अच्छे से आप क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला वर्ड है आपका एयर। एयर। तो एयर, जब भी र वर्ड आता है उसके पहले अ बोलने की कोशिश करना है। एयर। एयर आप भी जानते हैं कि हवा होता है, परहैप्स आप सभी जानते होंगे। लिव्स। लिव्स जो है वो आपको पत्तों को कहा जाता है। तो पत्तों, पेड़ के अंदर जो बहुत सारे पत्ते होते हैं उसे हम लिव्स कहते हैं। सॉयल। सॉयल वो चीज़ है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो जो मिट्टी है, मृदा होता है जो, वो सॉयल होता है। मृदा जो होता है, मिट्टी जो होती है, वो सॉयल होता है। और जब हम लोग हमेशा जो है मिट्टी पे चलते हैं और ये मिट्टी के ऊपर ही हमारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई है इसी सॉयल के ऊपर बना हुआ। ओ आई को प्रोनाउंस करते हैं ओ ए की तरह, सॉयल। तो सॉयल हमारा मिल गया। ओ आई को हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं वो ओ ए की तरह, ठीक है। तो जैसे, और ओ वाई को भी हम लोग प्रोनाउंस जो करते हैं ओ ए, जैसे हमारा बॉय हो जाता है बॉय, इसी तरह सॉयल। तो सॉयल आपको समझ में आ चुका है। इसी सॉयल में ही सब सारे प्लांट्स सब कुछ उगते हैं, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं। जो प्लांट्स वगैरह जो उगते हैं यहाँ पर, बहुत सारे प्लांट्स इसी सॉयल में उगते हैं और इस प्लांट्स के द्वारा जो पैदा किया जाता है वही हम खाते हैं। तो इन्हें हम लोग प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो फ़िलहाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या था? फ़िलहाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था कि आप ये समझें कि सॉयल, सॉयल वर्ड समझ जाएं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये भी आप। सॉयल। अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, सैंड। पृथ्वी के ऊपर नदियों के किनारे आसपास छोटे छोटे रॉक के चट्टान, महीन रॉक के चट्टान जो होते हैं वो सैंड होते हैं। महीन रॉक के चट्टान, कभी कभी आप लोगों ने बिल्डिंग जहाँ बनता है, जहाँ बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन होता है, उस एरिया में आप सैंड देख सकते हैं। सैंड। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं, इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं प्रोवाइड। प्रोवाइड। जब भी आपको कहीं पे भी एक आई लेटर नज़र आ जाए, एक आई लेटर नज़र आ जाए, उसके पश्चात ई लेटर नज़र आए और आई और ई के बीच में एक शब्द हो, तो उस आई का प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग करते हैं वो आई के रूप में है। जैसे हम लोग कभी देखेंगे कि काइट लिखा हुआ है तो के आई और ई है, आई और ई दो वावल हैं, तो इस आई को ई ना बोलकर के साथ काई बोल दिया जाता है, काइट। तो इस तरीके से प्रो और ये इस दूसरे शब्द वाइड को प्रोवाइड। अगला हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इसको देखेंगे, प्रोवाइड का मतलब जो होता है आपको बता दूँ मैं, देना होता है। किसी चीज़ को प्रोवाइड करना, किसी को हम दे रहे हैं। आप जैसे माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों को कुछ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब कभी किसी चीज़ को दिया जाता है, किसी तरीके का हेल्प, सहायता, कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट, तो उसे हम प्रोवाइड कहते हैं। इसके पश्चात हम आ रहे हैं सपोर्ट। सपोर्ट। सपोर्ट एक साथ बोलेंगे तो सपोर्ट। कभी कभी यू को प्रोनाउंसिएशन जो होता है यू भी हो जाता है स्यू। जैसे आप कभी क्यू यू देखेंगे तो क्यू बोल देंगे क्यू, और यू देखेंगे तो हम कभी कभी यू भी बोल देते हैं।
यदि हमने बोला क्यू यू तो ये क्या हो जाएगा क्यू, लेकिन यहाँ पर एस यू है तो यहाँ पे स बोला जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने सपोर्ट को देखा, सप और दूसरा है पोर्ट, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है किसी को सहायता करना, किसी को हेल्प करना, इस तरीके की चीज़ों को, किसी को सहायता कर रहे हैं, किसी को आप हेल्प कर रहे हैं तो उसे ही सपोर्ट कहते हैं। चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, कोई ओल्ड पर्सन हो, उसको आपको चलने में सहायता कर दें, चाहे एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाई में सहायता करते हैं तो उसको सपोर्ट कहा जाएगा, सपोर्ट कर रहे हैं। वाटर, वाटर आप जानते होंगे, वा फिर ये टर, वाटर। ये डबल ओ जब भी आ जाएगा तो इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ऊ की तरह, और ऊ में बड़ी ऊ की मात्रा की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, तो इसको हो जाएगा फूड। और यहाँ पे भी आप अगला देखेंगे, फूड का मतलब आप भी जानते हैं खाना होता है। जो भी हमें खाना आसपास से चीज़ें प्राप्त होती हैं जिससे हम खा सकते हैं वो सारा फूड मटेरियल होता है। चाहे आप इसमें फ्रूट खाएं, फ्रूट्स, फल इत्यादि जितने वेजिटेबल्स हैं, ये जिसको आप खाते हैं तो वो फूड मटेरियल हो जाता है। सीड, डबल ई आ जाने से ई का प्रोनाउंसिएशन हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे सीड। सीड जो है, सीड जो है हम किसी भी मिट्टी में या सॉयल में हम जब सीड किसी प्रकार का डाल देते हैं धीरे धीरे, और साथ में इसमें हम क्या देते हैं वाटर, तो ये सीड जो है, ये सीड धीरे धीरे इसमें जर्मिनेट होने लग जाता है, इसमें धीरे धीरे पौधा और पत्ता निकलने लग जाएगा, और ये आपको पौधा और पत्ता और धीरे धीरे एक छोटा सा प्लांट बनते हुए ये धीरे धीरे कालांतर में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में एक बड़ा प्लांट बनता चला जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, तो ये जो हमारा है सॉयल के नीचे ये जो हम डालते हैं वो है सीड। सीड, सीड से ही एक प्लांट, छोटा प्लांट बनता है, धीरे धीरे वो बड़ा बड़ा प्लांट बनता चला जाता है। तो हमने देखा सीड। अब अगला है प्लांट्स। तो आपने अभी देखा प्लांट, पी एल से प्ल हो जाएगा, और अंट्स, प्लांट्स, प्लांट्स कहेंगे। एंड प्लांट्स का मतलब पौधा होता है, छोटे भी प्लांट्स होते हैं, बड़े भी प्लांट्स होते हैं। अगला है कार्बन, कार्बन, आप इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन। फिर यहाँ पे पढ़ेंगे आप डी आई से डाई ऑक्साइड, डी आई से डाई, ओ एक्स आई से ऑक्साइड, फिर डी, डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पर डाई ऑक्साइड पढ़ रहे हैं आप, और आपको ही पता है जब भी आई आ जाएगा और ई आ जाएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसके जो फोनिक्स हो जाती है वो आई हो जाता है, ऑक्साइड, तो डाई ऑक्साइड। और यदि आप इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही जो हवा में उपलब्ध होता है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हम लोग जब पेट्रोल के द्वारा गाड़ी जो चला रहे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं, डीजल से गाड़ियां चला रहे हैं, तो वो पेट्रोल, गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल जलता है, और उसके जलने से उसके अंदर जो कार्बन होता है, कार्बन एक प्रकार का तत्व है, फिलहाल इतना ही जाने, काले रंग का रहेगा, और वो ऑक्सीजन वो जब जल कर बाहर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कोयले को भी जलाने से, कभी कभी आप लकड़ी जला रहे हैं, कहीं पे भी आप आग ताप रहे हैं, ठंड के समय में क्या होगा, लकड़ी जलाते हैं लोग, और कहीं पे खेतों में भी कुछ भी जला रहे हैं, तो वहाँ से जलने से कोई भी, आपको ये मानिए कि कोई भी वस्तु जो कि जिसमें पहले जीवन था, लाइफ थी, उसको आप, जैसे पेड़ पौधे जो मर गए हैं, चाहे कोई भी चीज़ें जिसे भी जलाएंगे, जानवर मर गए हैं, चाहे इंसान मर जाता है, जलाने के बाद जो, उसको जलाने के बाद उसमें से वातावरण में जो एटमॉस्फेयर है, जो आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधे इससे प्राप्त कर कर खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ही।
तो ये आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो जो है वो क्या करता है, खाना बनाने के लिए हेल्प करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, सोख लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने का मतलब सोख लिया जाता है, वो पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं, पत्तों के द्वारा सोख लिया जाता है। इसके बारे में लोग जब करते रहेंगे क्लास में तो कई बार कई चीज़ें आपको मैं समझाता रहूँगा। इसके साथ ही हम लोग अगला देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ चुके होंगे फ्रॉम, फ्रॉम 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 जब हम लगाते जब हैं, सामान्यतः जब हम लोग लगाते हैं, जब हम लोग फ्रॉम, जब हम लोग कहीं से आते हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, आई एम कमिंग फ्रॉम बनारस, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। तो कहीं से आ रहे हो आप, जिस जगह से आ रहे हो तो उसके आप पहले नाम, उसके पहले आप लिख दें फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। यस, यदि आप किसी शहर के अंदर ही हैं, कहीं पे भी हैं, आप अपने स्कूल से आ रहे हो तो यू आर कमिंग फ्रॉम स्कूल। आपके पापा जब ऑफिस से आ रहे हैं, कमिंग फ्रॉम ऑफिस बोल देना। ऑफिस मतलब जहाँ से आ रहे हैं उसके पहले आपको फ्रॉम लगा देना है। फिर उसके बाद है मेन। कोई भी चीज़ मेन का मतलब आप हिंदी में देखेंगे तो मुख्य कहते हैं, कहने के लिए तो मुख्य कहा जाता है, लेकिन यदि मैं कहूँ तो मुख्य मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य कहते हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम लोग मुख्य कहते हैं, मेन। अगला है पर्पस, पर्पस। यहाँ पर भी दो प्रकार के सिलेबल्स कहेंगे, लेकिन अभी सिलेबल्स वर्ड मैं नहीं निकालना चाहता हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान में रखिए कि कभी कभी कोई शब्द होता है 3-4 शब्दों से, 2 शब्दों से, 3 शब्दों से, 4 शब्दों से बना रहता है। तो आप उन शब्दों में से जो बड़े शब्द बनते हैं तो आप छोटे छोटे शब्द को बोलकर तोड़कर फिर पढ़ते चले जाएंगे, फिर बाद में मिला दें। जैसे मैंने बोला पर, पहले बोला फिर पस बोला, तो पर पस पढ़ दिया हमने। लेकिन एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में आप छोटे बच्चे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। पर्पस, तो पर्पस होता है कि आप, जैसे कई बार बच्चे क्या होते हैं, मम्मी पापा से कुछ मांगने जाते हैं कि मुझे फ़ोन देखना है, मुझे कुछ खाना है, तो किसी काम से जाते हैं। लेकिन सपोज करो वो डर रहे हैं, अब बता नहीं पा रहे हैं, तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा किस पर्पस से आए हो, बताओ किस पर्पस से आप आए हो। आप स्कूल जाते हो तो किस पर्पस से जाते हो, तो पर्पस वो आपका होता है कि वहाँ पर अच्छी एजुकेशन लें, लाइफ में अच्छा बने, इसलिए जाते हैं। खेलने कूदने के लिए इसलिए जाते हैं कि आपका जो शरीर जो है मजबूत भी बने। हो सकता है आज के डेट में खेलने कूदने का जो स्पोर्ट्स है, गेम्स है, वो आपको कैरियर बनाने में भी लगा रहे हैं। तो आप किस पर्पस से जा रहे हैं खेलने के लिए, आपका पर्पस क्या है, खेलना है, साथ में आपको इंजॉय करना है, लेकिन साथ ही साथ आपका शारीरिक जो आपका जो फिजिकल बॉडी है वो भी आपका स्ट्रांग बनेगा। तो जब फिजिकल बॉडी आपका स्ट्रांग बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, लाइफ आपकी बहुत काफ़ी हेल्दी रहेगी। और हो सकता है कि ये भी एक पर्पस होता है, कई लोग खेलने जाते हैं तो उनको सोचते हैं कि मुझे अपने लाइफ में कैरियर बनाना है, मुझे यदि फुटबॉल खेल रहे हैं फुटबॉलर बनना है, क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेटर करना है, जिम्नास्टिक करते हैं, तो हर एक का एक अलग अलग पर्पस होता है। तो पर्पस का मतलब किस काम से आप कोई चीज़ कर रहे हो। प्रोड्यूस, कोई चीज़ पैदा करना, प्रोड्यूस करना। हमारे धरती पे यदि अर्थ पे देखेंगे, इस अर्थ पे जो प्लांट्स है वो हमेशा हमें क्या देता है, हमें फ्रूट्स देगा। तो फ्रूट क्या किया उसने, प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पर फ्रूट को प्रोड्यूस करना मतलब पैदा किया, अब उसी फ्रूट को हम लोग खा लेंगे। इसी के साथ साथ हमारे को प्लांट्स जो होते हैं, हम यदि खेतों में जाते हैं तो हमारे बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े मतलब लंबे लंबे और छोटे छोटे क्या होते हैं, राइस के प्लांट्स होते हैं, और इस राइस में बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। अब यही दाने जो हमारे को क्या होते हैं, हम इसे खाते हैं, ग्रेन्स कहते हैं इसे, हम जो खाते हैं ये ग्रेन्स होता है, GRAINS। दोबारा मैं लिख दूँ, GRAINS, ग्रेन्स। और यही ग्रेन्स मतलब अर्थात कि हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट्स क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। प्लांट्स क्या कर रहा है, यस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, खाने के लिए ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है। राइस होता है, वीट से हम लोग आटा बनाते हैं, तो ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस, PRO प्रो, फिर DU ड्यू, और CE प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कर रहा है। यस, प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन भी छोड़ता है, तो प्रोड्यूस क्या करता है, वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए
हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। हमारे हम लोग क्या हम लोग अपने बॉडी में क्या इनहेल करते हैं, लेते हैं। इनहेल का मतलब कि लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो प्लांट ही प्रोड्यूस करता है। तो अगला पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, प्रोड्यूस का मतलब समझ गए हैं कि कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस करे। यस, आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं प्रोड्यूस करके। तो इसीलिए प्रोड्यूस वर्ड से ही प्रोडक्ट बन गया कि आप वहाँ पर जितने इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर, चाहे खिलौने की इंडस्ट्री है तो खिलौने प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। तो प्रोड्यूस का मतलब आपको पता चल चुका होगा कि बनाना, चाहे बनाना है किसी चीज़ को भी। फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। तो फ्लावर आप भी जानते होंगे, डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर होते हैं। कलर, कलर, कलर। तो कलर, कलर आप भी जानते हैं रंग होता है। और जो लोग करते हैं, कलर कर रहे हैं राइट नाउ, यदि आप अभी सपोज करो कि आप अभी चलो ड्राइंग एक पेज ले लिया आपने, कलर करने लग गए, तो आप क्या उसको बोलेंगे, कलरिंग, ING जोड़ देंगे। तो आप क्या करने लग गए, कलरिंग। समझ में आ चुका है कि आप क्या करने लगे, कलरिंग करने लगे। तो कलरिंग, आप ये चीज़ को समझ चुके हैं, कलरिंग, कलरिंग, कलरिंग कहेंगे। यदि आप कर रहे हैं, कलर को कलर कहा जाएगा, रंग है, लेकिन यदि आप कर रहे हैं कलरिंग तो उसको क्या बोलेंगे, कलरिंग। आप कलरिंग कर रहे हैं, आर यू डूइंग कलरिंग, तो डूइंग नहीं लगा के आर यू कलरिंग, तो यस, तो या आर यू डूइंग कलर। तो ये जो ING लग जाता है उसका मतलब ये हो जाता है, जब हम ये वर्ब हो, मतलब किसी चीज़ को करना एक वर्ब होता है, आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे। तो ये कलर करना मतलब ये आप ING लगा दे, किसी चीज़ को आप अभी कर रहे हैं, मतलब वो चल रहा है, तो उसको चलने के दौरान उसमें ING आप लगा दे, कलरिंग। तो आप जैसे खाना खाते हैं तो आप कभी बोलते हैं ना, आई एम ईटिंग, तो इट, उस समय खा रहे हैं तो ईटिंग लगा देंगे। अगला है सब्सटेंस, स, इसको बोलेंगे सब, फिर स्टैन, फिर स, सब स्टैन स। ये आपका हो गया सब, फिर हो गया इसका आपका स्टैन, फिर ये स, सबस्टेंस, सबस्टेंस। तो आप क्या देख रहे हैं, सब्सटेंस, क्या मिला आपको, यस, सब्सटेंस। सब्सटेंस, और सब्सटेंस का मतलब क्या है, यदि आप सब्सटेंस देख रहे हैं, सब्सटेंस, तो सब्सटेंस आप सिंपली 3 शब्द से बने हैं, लगभग 3 सिलेबल के रूप में आप समझ सकते हैं। तो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है सब्सटेंस, और सब्सटेंस आप लगा आराम से ऐसे बोले, सब्सटेंस। तो ये जितनी भी वस्तु हैं, जो भी आपके आसपास दिख रहा है, जो चीज़ भी आपको दिख रहा है, वेदर आपको दीवार दिख रहा हो, यदि आपका टेबल दिख रहा हो, यदि आपका कैमरा दिख रहा हो, यदि आपके पास टीवी दिख रहा हो, आपका खाना दिख रहा हो, जानवर दिख रहा हो, हर चीज़ सब्सटेंस है। कोई सब्सटेंस आपको जीवित होगा, कोई जीवित नहीं होगा, कोई लिविंग होगा और कोई नॉन लिविंग होगा। जीवित का मतलब लिविंग, और जीवित नहीं है तो नॉन लिविंग। तो यहाँ पर आपको सब्सटेंस, सब्सटेंस देखा, प्रेजेंट, 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 अर्थात ये आप कह सकते हैं कि आप कहीं पर उपस्थित हैं। जैसे आप स्कूल में हैं, गए स्कूल, आप बच्चे गए तो स्कूल में आप प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन घर में उस समय आप प्रेजेंट नहीं हैं। फिर उसके बाद स्कूल से आप बस में आ गए तो बस में आप प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, वहाँ पर हैं, और कहीं दूसरी जगह नहीं है। फिर उसके बाद बस से आप घर पर आ गए तो घर में प्रेजेंट है। घर में से फिर आप अपने प्लेग्राउंड में खेलने गए तो प्लेग्राउंड में प्रेजेंट है। तो जहाँ पर आप रहते हैं वो प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अगला है सॉल्ट। सॉल्ट जो है नमक होता है, सॉल्ट कहने का मतलब है नमक। और ये जो चीज़ें आपको कहीं से खाने में जब आप देखते हैं तो हम लोग को समुद्र से सॉल्ट की प्राप्ति होती है। सॉल्ट जो हम लोग वी आर एबल टू गेट, हम लोग कहाँ से हमें मिलता है, समुद्र से। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, समुद्र प्रोड्यूस, ध्यान रखेंगे, प्रोड्यूस दोबारा हमने यूज़ किया तो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, समुद्र, सी जिसको ओशियन कहते हैं।
तो सी और ओशियन जो है उसका पानी जो होता है काफ़ी सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, तो वहाँ से ही हमें नमक प्राप्त होता है। कभी कभी रॉक से भी हमें सॉल्ट की प्राप्ति होती है। तो फिलहाल हम लोग सॉल्ट का मतलब हमने क्या समझा, नमक जो खाने में डालते हैं। कैरोटीन, कैरोटीन एक प्रकार का आपका मनुष्य के अंदर रहता है, तो उसका गुण अच्छा नहीं होता। बस इतना फिलहाल आप अभी पढ़ें, इसके लिए बारे में इसको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसको अलग से जब कुछ मैं क्लासेस लेता रहूँगा तो उसमें कैरोटीन समझाऊंगा। तो कैरो, फिर हमने क्या बोला, टीन, कैरोटीन क्लियर हो चुका है, कैरोटीन। अगला जो है कैरोटीन के बाद क्लोरो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमने क्या देखा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जो है, जो हमारे हम जब देखते हैं कि एक प्लांट होता है, एक प्लांट है पृथ्वी में, ऐसे प्लांट निकला और इस प्लांट में कई पत्ते होते हैं, आप देखेंगे लीव्स होते हैं, और लीव्स का कलर जो होता है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन। और ये ग्रीन कलर ही, जो कलर जो इसका ग्रीन है, ये किसकी वजह से है, किसके अंदर, क्लोरोफिल है। क्या है इसके अंदर, क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल ही एक पिगमेंट है जो प्लांट के पत्तों को, लीव्स को ग्रीन बनाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ही क्या करता है, जो प्लांट्स के अंदर है, यही जो है एब्जॉर्ब, सोखता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ज़मीन से इसके रूट्स जो हैं, ज़मीन से जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, जल लेकर आते हैं, वाटर, और साथ में यहाँ पर वाटर लेकर आएंगे, वाटर, और साथ में ही इसमें मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं, मिनरल्स। तो ये जो पेड़ है, प्लांट्स है, अपने रूट्स की सहायता से, हेल्प से लेकर क्या करता है, वाटर और मिनरल्स लेकर ऊपर आता है पत्तों के पास। और पत्तों में, लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है किससे, वाटर से, और फूड बनाता है। हम इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे, दोबारा डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड और इतना ही जोड़कर खाना बनाता है, ये फूड बनाता है। इस प्रोसेस का भी हम लोग नाम लेंगे, थोड़ी देर में लेंगे, अभी बताने का कोई ज़रूरत नहीं। अभी हम ये समझना है कि क्लोरोफिल क्या करता है। ये क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़कर खाना बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़कर, पानी वो अपने जड़ों से लिया और यहाँ पे खाना बनाया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फूड बना रहा है, जिसको हम आगे वाले में समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिलहाल आप इतना ही समझें। फिर उसके पश्चात हमने देखा क्लोरोफिल, एबव। एबव कहने का मतलब है, एबव कहने का मतलब है कि सपोज करें कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर ऊपर आपका कोई बलून, ऐसे जो मान लीजिए छत है, रूफ है यहाँ पर, और आप नीचे खड़े हैं, तो इस रूफ को क्या बोलेंगे कि रूफ इज़ एबव, और आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है एनिश, आपका नाम क्या है, एनिश। तो हमने बोला कि रूफ जो है एबव एनिश, रूफ इज़ एबव। तो एबव मतलब होता है किसी चीज़ में, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसके ऊपर है, लेकिन जस्ट टच नहीं किया हुआ, इसके ऊपर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एबव, एबव, क्या बोलेंगे, एबव। और यदि हमने बोला कि माने कि यहाँ पर दोबारा, यहाँ पर एनिस खड़ा है, और आप सपोज कर सकते हैं कि एनिस हो, चाहे यहाँ पर एक दूसरे बच्चे को ले लेता हूँ मैं, एलिना, एलिना खड़ी है, और इसके ऊपर एक प्लेन जो है उड़ता हुआ जा रहा है, प्लेन एक फ्लाई करते हुए जा रहा है, ये भी इसके
ये भी क्या है, इसके ऊपर ही है लेकिन टच नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम लोग जो बोलते हैं ओवर। एबव और ओवर में यही होता है कि एबव जब होता है तो वो स्थिर रहेगा, किसी पर्सन के ऊपर वो स्थिर है, किसी पर्सन के ऊपर वो स्थिर है। लेकिन जब वो किसी पर्सन के ऊपर फ्लो करता चला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ओवर। तो जैसे हमने बोला एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द अर्थ, एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द अर्थ, ठीक है। एंड तो इसको बोलेंगे, और मैंने बोला थर्ड फ्लोर इज अबव द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से थोड़ा ऊपर है, अबव बोलूँगा। तो ओवर का आपको मतलब समझ में, ओवर और एबव, ओवर और एबव ये एक प्रकार का प्रीपोजिशन भी होता है। फिलहाल हम केवल इतना ही समझा रहे हैं कि ओवर पढ़ना सीख जाएं आप, और ओवर का मतलब क्या होता है और एबव का मतलब क्या होता है। तो आपने ये देखा कि एबव का मतलब एबव पढ़ लिए और एबव का मतलब भी क्या होता है। उसके बाद हेल्प, आप जब किसी को हेल्प करते हैं तो हेल्प मतलब आप जानते होंगे, हेल्प, हेल्प, हेल्प कहने का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प करने का मतलब होता है सहायता करना। अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं, एब, एबजॉर्प, एबजॉर्प, फिर TION से सन होता है, एबजॉर्प्शन, एबजॉर्प्शन, एबजॉर्प्शन। तो जैसे आप स्पंज लेते हो और स्पंज को लेकर आप क्या कर रहे हो कि उस स्पंज को पानी में डालोगे तो पानी क्या करेगा, वो स्पंज जो है सोख लेगा। कभी कभी आप तौलिया को आप अपने क्या करते हैं, टॉवल लेते हैं और टॉवल से अपने बॉडी को नहाने के बस बाद आप क्या करते हैं, पोंछते हैं, तो आपके शरीर में से वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये प्रोसेस जो है जिस तरीके से वो करता है, पानी को अंदर में सोख लेता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो सोखने की प्रक्रिया उसको बोलोगे, हाँ आप अपने पापा मम्मी को बोलोगे बच्चे कि हाँ पानी एब्जॉर्ब कर लिया, पानी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्प्शन से आपका क्या, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को सोख लेना, पानी को चाहे किसी चीज़ को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। क्लियर है। गार्ड, गार्ड कई प्रकार से यूज़ होता है। गार्ड होता है, एक तो आप गार्ड बोल सकते हो, गार्ड मतलब कि बॉडी गार्ड होते हैं, यस, और आपको सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। जो लोग किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं गार्ड, कोई चीज़ की सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। आर्मर गार्ड के थ्रू काम करता है। जब आप देखे होंगे कि आपको आयरन मैन और डिफरेंट एवेंजर्स हैं जो आपने कभी मूवी देखे हो बच्चे, तो अपने हाथ में ऐसे लेकर वो खड़े रह देते हैं, तो एक प्रकार का वो आर्मर गार्ड होता है जो उसकी सुरक्षा के लिए होता है। बाहर से उधर वो लोग अपने लेज़र भेजते हैं, छिन छिन भेजते हैं, तो आप उसको रोक सकते हो। तो वो आर्मर इस प्रकार से आपने देखा, चाहे आर्मर लिया और आप खेल रहे हो, कोई तलवार ऐसे मार रहा है, सोर्ड, तलवार का मतलब SWORD, सोर्ड। तो आप जब कोई मार रहा है तो आप अपने आर्म, वो गोला सा रहेगा चक्री इस प्रकार का, उससे तो वो गार्ड करता है। इसी तरह आपके घर की, आपके बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए भी आप कभी देखेंगे तो बाहर में एक गार्ड खड़ा रहता है, वो आपको सुरक्षा मतलब बिल्डिंग में कोई चोर थीप्स वगैरह ना आ जाए, कोई चीज़ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस कारण से गार्ड का मतलब वो सुरक्षा गार्ड हो गया। तो यहाँ पे गार्ड का मतलब, और बट ये गार्ड वर्ड कभी कभी हम लोग सब्जियों में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे बीटर गर्ड कहा जाता है करेला को, करेला आप जानते होंगे, बच्चे कभी खाते नहीं है, बेटा ग्रीन सब्जी खानी चाहिए जिससे आपकी बॉडी काफ़ी हेल्दी रहती है। तो गार्ड मतलब आपको गार्ड पढ़ना जान गए आपको, और साथ ही साथ आपका इसका मतलब ये समझ में आ चुका कि गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा। और बीटर गार्ड भी खाओगे, बीटर गार्ड भी आपकी बॉडी की सुरक्षा बढ़ेगी। तो बीटर गार्ड मतलब करेला। अगला जो है सेल, हम हम इंसान जो हैं, हम लोग एक पूरी बॉडी को ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ये इस पूरे शरीर को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक कीड़ा जो है वो भी है ऑर्गेनिज्म है, स्नेक भी ऑर्गेनिज्म है, डॉग भी ऑर्गेनिज्म है। जितने भी जीवित हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं। जीवित चीज़ लिविंग थिंग्स हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन उनके बॉडी में, हम लोग का बॉडी किससे बना हुआ है, यहाँ पे ब्रेन बना हुआ है, आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, माउथ है, हार्ट है, लंग्स हैं, बहुत सारे बॉडी के पार्ट हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गन्स।
इन सारी चीज जो है ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग विभिन्न ऑर्गन्स को जोड़कर एक ऑर्गेनिज्म बनाया गया है, ये इसका सबसे जो छोटा पार्ट है जो बनाने में काम करता है उसको बोलते हैं सेल। तो ये हमारा सेल जो है, सेल, यहाँ पे स का प्रोनाउंसिएशन क भी होता है, लेकिन यहाँ पे स है, सी का प्रोनाउंसिएशन क भी होता है और स भी होता है। तो यहाँ पे सेल है जो कि आपके बॉडी का सबसे 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 छोटा पार्ट है। सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, सेल से बहुत सारे सेल मिलकर आपको क्या बनेंगे, छोटे छोटे। आप ये मानकर चलिए कि आप कभी लाइफ में थोड़ा से बड़े हुए या आपके मम्मी पापा ने आपके लिए माइक्रोस्कोप ले आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप ले आएंगे तो आप छोटे छोटे चीज़ों को, माइक्रो मतलब माइक्रो चीज़ों को देख सको आप, माइक्रोस्कोप। तो आप उसकी सहायता से, सेल बहुत छोटा होता है, आप ऐसे देख ही नहीं सकते। एक छोटे से स्थान में लाखों सेल हो सकते हैं। इतने से छोटे से स्थान में आप, यदि मैं बोलूं, इतने से छोटे में भी बहुत लाखों हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डॉट दे दिया तो इसी में ही लाखों सेल होंगे। लेकिन यहाँ पर इसी सेल को मैं बड़ा बनाता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा ऐसा सेल रहेगा, उसके आकार विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ये लाखों सेल मिलकर, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल मिलकर, सेल मिल गए मिल गए मिल गए, उससे बना आपका टिश्यू, टिश्यू 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 बन गया। तो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बन जाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे सेल बनकर मिलकर क्या बने, टिश्यू। और इसके बाद आपको ये टिश्यू बन गया। अब ये बहुत सारे ऐसे 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 टिश्यू हो गए, ये बहुत सारे टिश्यू हैं ऐसे ऐसे जुड़कर, टिश्यू 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 टिश्यू, बहुत सारे मिलकर टिश्यू टिश्यू बनकर आपका एक, मान लो, कान बन गया, ईयर। तो ईयर का सबसे छोटा कान क्या, एक ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन, ORGN, ऑर्गन। तो सेल जो सबसे छोटा है, सेल से मिलकर बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाए, टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर आपका एक ईयर का ऑर्गन बना दिया। इसी तरह आपसे यदि कोई पूछे कि कैसे बना, तो एक प्रकार का सेल होगा, सेल 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 बहुत सारे हुए, ये सेल हो गए, और ये मिलकर क्या बनेंगे, टिश्यू। क्या बनेंगे, टिश्यू। और ये मान लीजिए टिश्यू इतने बड़े बड़े हो गए, इतने बड़े बड़े, जो आपको टिश्यू भी बहुत छोटा माइक्रोस्कोप की तरह होता है, टिश्यू टिश्यू बहुत सारे मिल गए। अब ये टिश्यू मिलकर आपका हार्ट बन गया। क्या बन गया, तो हर एक हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ईयर, ईयर में भी क्या है, हमारे ईयर में, हमारे आईज में, नोज में, सबका अलग अलग सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बन गया। तो आपको ये सेल जो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसके वजह से बॉडी के, इसी की वजह से सारा बॉडी बना हुआ और सब कुछ यही काम करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो धीरे धीरे आप और भी जानते जाएंगे। तो सेल आपको समझ में आ चुका है। अगला हम लोग देखते हैं रूट। रूट किसी, हर प्लांट के एक, हर प्लांट्स में रूट्स होते हैं। मानिए कि ये प्लांट है और इसके अंदर जो रूट होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे रूट्स निकले रहेंगे। तो ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के नीचे जो भी है, मिट्टी के नीचे जो भी, मिट्टी के नीचे जो भी होता है पेड़ का, वो रूट्स होता है। मिट्टी, सॉइल के नीचे, ये आपका सॉइल है, सॉइल के नीचे जो भी रहेगा पेड़ का भाग जिसको आप नहीं देख सकते हैं, वो क्या होता है, रूट्स। रूट्स दो प्रकार के होते हैं। रूट्स आपको, एक तो रूट्स ऐसे आपने देखा कि ये आप बहुत सारा रूट्स दिख रहा है ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे फाइब्रस रूट। फाइब्रस, FI, BROU, ब्र, और S मतलब स, फाइब्रस। कौन सा रूट हो गया, ये फाइब्रस रूट। और यदि हमने बोला पेड़ कुछ है, मान लीजिए रेडिस, जिसको मूली कहते हैं, तो मूली का जो अंदर में जो जाता है,
मूली में अंदर में जो उसका रूट्स होता है ऐसे बड़ा सा रहता है और छोटे छोटे इसके कुछ दाने निकले रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे रूट्स भी निकले रहते हैं। लेकिन इसमें फाइबर जैसा रूट नहीं है, एक पूरा लंबा सा रूट अंदर के लिए और गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट, TAP, टैप रूट्स। तो आपको ये समझ में आ गया कि रूट्स क्या होता है। प्लांट्स के जड़ में दो प्रकार के रूट्स होते हैं, पूरा एक जाल की तरह है, जब आप कभी पेड़ पौधा कुछ निकालो उसमें जाल की तरह है तो वो होता है आपको फाइब्रस रूट्स, FIFI फाई BROU ब्रॉस एस, तो फाइब्रस रूट्स। और दूसरा एक मूली, जैसे मूली अर्थात रेडिस जिसको कहेंगे, कैरेट है, ये सब क्या है, ये सब जो रूट्स हैं एक टैप रूट की तरह चले, टैप रूट की तरह हैं, तो जिसको आप खाते भी हैं, ऐसे रूट्स को आप खाते भी, रेडिस, कैरेट, ये सब भी आप खाते हैं। सो आपको ये समझ में आ गया कि रूट्स जो है जमीन के अंदर, किसी भी प्लांट के जमीन के अंदर रहने वाला क्या कहलाता है, रूट्स। तो आपको रूट समझ में आ गया। अगला है हे और र। जब भी हमने बोला तो र से पहले आपको जब भी पढ़ने में, जैसे हे बच्चे पढ़ सकते हैं HAIR, हेयर, ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन र से पहले आपको अ बोलना है, हेयर, हेयर। तो हमने क्या बोला, हेयर्स। तो ये हमारा हेयर्स क्या होता है, हमारे बाल होते हैं, हेयर्स। क्लियर है। कहीं पे भी हेयर्स आपको, जैसे रूट्स के भी जो छोटे छोटे, उसको भी आप एक प्रकार से कुछ लोग हेयर्स भी कह देते हैं, लेकिन हमारे हेयर्स बाल यहाँ पर है, हेयर्स। अगला है स्टेम, स्टेम, ST क्या बन गया, स्ट, और ई से बन गया स्टे, स्टेम, स्टेम। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जो प्लांट्स आप देख रहे हो, जो प्लांट्स आप देख रहे हो, तो प्लांट्स में कुछ आपको ब्रांचेस निकल जाते हैं और यहाँ पर भी आपको पेड़ पौधे पत्ते ऐसा कुछ रहता है। तो प्लांट्स का जो ये मेजर पार्ट होता है जिस पर ये पूरा खड़ा है, ये जो कहलाता है, इसको बोलते हैं स्टेम। ये प्लांट का जो मेजर ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं स्टेम। प्लांट का जो ये पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, स्टेम। क्लियर है। फिर ये स्टेम जाता है तो अलग ब्रांचेस में टूटता है, ब्रांचेस में टूटता है, ब्रांचेस से फिर वहाँ पे लीव्स निकलते हैं। सो हमने क्या देखा, स्टेम। अब अगला वर्ड है, इसके पहले हम लोग जाइलम देख लेते हैं, जाइलम, जाइलम। आप ये जानते हैं कि ये आपका क्या है, रूट्स है, और ये आपका क्या है, सॉयल। ये आपको क्या देख रहे हैं आप, ये सब सॉयल है। और इसी सॉयल में बारिश का पानी, या आप खेतों में फील्ड्स में देखते हैं तो आप खुद ही बहुत सारे पानी रहता है इसके अंदर, पानी, या आप क्या कहें, वाटर, और आप साथ में क्या कहेंगे, जल। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जाइलम, जाई, XY से जाई बन गया, और LEM, लम, जाइलम। तो पेड़ पौधों में क्या होता है, यहाँ पर इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स क्या करते हैं, पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं, ये रूट्स क्या करते हैं, इन जल को क्या करेंगे, अंदर अपना लेंगे, और ये जल पेड़ पौधा लेकर क्या है, ये जल जा रहा है, जल से जाइलम, याद रखें, जल से जाइलम, इसीलिए जल जल बोल रहा हूँ मैं, जल का मतलब वाटर है। तो जाइलम क्या है, जल को लेकर जा रहा है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में लेकर आ रहा है। आपको याद रहेगा सबको कि जल को लेकर या वाटर को लेकर जाने वाला क्या होता है, जाइलम। एक प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर नस होती हैं, जिसको वैस्कुलर भी कहते हैं, नसें होती हैं, वो नसों के द्वारा जिसमें से जल जा रहा है, पेड़ पौधों के अंदर में जो रस, जो नसें हैं, जो कहाँ से आ रही हैं, जड़ों से, जो जड़ों से आ रही हैं, तो जाइलम। तो यदि आपसे कोई पूछ व्हाट इज जाइलम, तो जाइलम क्या है, इट इज एन अ पार्ट ऑफ प्लांट्स।
दैट कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स, जो कि रूट्स से पानी को कैरी करके ऊपर की ओर लेकर जाता है, जहाँ पे विभिन्न पार्ट्स में, सभी पार्ट्स में पानी को लेकर जाता है। तो ये वाटर को कैरी करने वाला है फ्रॉम द रूट्स, जाइलम, और नहीं भूल जाए तो फट से याद रखें जाइलम, जल, जाइलम। एक तो पढ़ना भी सीखें और उन शब्दों का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपके पास वर्ड्स अच्छे रहेंगे उतना ही अच्छा आपका लाइफ में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, विभिन्न कंपटीशन को क्लियर करने में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगला हम लोग देखते हैं फ्लोएम, जाइलम देखा, अगला पीएच से फ, लो ए, लोएम, फ्लोएम। सो फ्लोएम को देखते हैं। अब ये क्या है, आपका ये सॉयल है, SOIL, सॉयल आपको याद हो चुका होगा। और ये आपका प्लांट है, प्लांट्स के विभिन्न ब्रांचेज हैं, प्लांट्स के विभिन्न क्या हैं, ब्रांचेज हैं। और ब्रांचेस के आगे आपके क्या हैं, ब्रांचेस के आगे आपके लिफ्स हैं। और ये लिफ्स जो क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। लिप्स में लिप्स का कलर कैसा होता है आप जानते हैं, लिप्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर। और ये ग्रीन कलर किसके वजह से होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, आपको समझाया था, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। और साथ में नीचे से हमें जाइलम से क्या मिला, जल, जाइलम से हमें नीचे जल मिला। तो यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल है, पेड़ का जो ग्रीनरी होती है क्लोरोफिल की वजह से, और ये क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। और साथ में जो नीचे से जाइलम से वाटर आ रहा है उसको क्या करता है, फूड में कन्वर्ट करता है। उसको किस में कन्वर्ट करता है, फूड में। किस में कन्वर्ट करता है, फिलहाल इतना समझे, फूड में बनाता है, सन के प्रेजेंस में। सन जब रहे, रात में सन प्रेजेंट नहीं होता, अभी आपको पता है ना, जहाँ पे रहे, जैसे आपको बताया था आप जब स्कूल में तो स्कूल में प्रेजेंट, जब आप बस में आ रहे हैं तो बस में प्रेजेंट, जब घर में है तो घर में प्रेजेंट, और कहीं नहीं है। तो जहाँ पर हैं आप उसी को प्रेजेंट कहते हैं, आप उस जगह पे प्रेजेंट है। तो इसी तरह जब सन दिन में प्रेजेंट होता है, तो जब सन के प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाता है। कौन बनाता है, लिप्स। और लिप्स के अंदर कौन है, क्लोरोफिल। लिप्स के अंदर कौन है, क्लोरोफिल, फूड बनाता है। और ये फूड जो है, फिर ये जो फूड है ये एक प्रकार के दूसरे नस हैं, दूसरे नस। और ये नस जो हैं, पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, ये नसों से ये फूड क्या करता है, पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स में सभी जगह जाता है, सभी जगह। तो फूड को, F से फूड, F से फ्लोएम, फूड को कैरी करने वाला जो वो नस, पेड़ के अंदर वो नस जो फूड को कैरी करे उसे फ्लोएम कहेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, PH LOE, लोएम, फ्लोएम। आपका PHLOEM, फ्लोएम। तो फ्लोएम आपका क्या हो गया, यस, एक वो हो गया जो कि फूड को कैरी करता है, फूड को कैरी करता है। प्लांट्स कहाँ से लेकर बनाता है, फूड कहाँ पे बना, लिप्स में बना। और लिप्स में बनने के पश्चात वो पूरे पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स में वो फूड जाता है, तभी तो सारे पार्ट्स मजबूत रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। ठीक है, तो ये फ्लोएम, जल जाइलम नीचे से लेकर आता है और पार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। और फ्लोएम वर्ड का मतलब है कि वो वहाँ से जो पेड़ पौधे ने फूड्स बनाया उसको डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करके लेके जा रहा है। अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं फाइब्रस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था फाइब्रस, फाइब्रस। तो हमने क्या बोला था कि कुछ रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे जाल टाइप के, फाइब्रस। क्या बोलेंगे हम इसे, फाइब्रस। और ये वाले टैप रूट्स होते हैं। तो फाइब्रस रूट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, टैप रूट्स होते हैं। जिसको एक ऐसा लंबा सा जा रहा है वो टैप रूट्स होगा। तो आप कभी कभी पेड़ पौधों को, छोटे से प्लांट्स को, आप ऐसे नहीं तो गूगल में करके इमेज करके गूगल में डालिए इमेज, वहाँ पे आएगा। तो उसमें भी आप फाइब्रस रूट्स करेंगे। अपनी मम्मी पापा को बोले कि मुझे फाइब्रस रूट्स दिखाएं, तो फाइब्रस रूट्स दिखाएं। पिक्चर एक बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं
जिसके द्वारा कोई बच्चा आराम से किसी चीज़ को समझ सकता है पिक्चर के द्वारा। तो फाइब्रस रूट्स है, और दूसरा है आपका टैप रूट। ये टैप लंबा से जाएगा, फाइब्रस में पूरा जाल होगा। फाइब्रस रूट्स आपने देख लिया है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर ये वैस्क्यूलर, वैस्क्यूलर, वैस्कुलर, तो वैस्कुलर ऐसे हम लोग फॉरेनर की तरफ प्रोनाउंस करें तो वैस्कुलर बोला जाता है, लेकिन यदि हम इंडियन लैंग्वेज में थोड़े से प्रोनाउंस करें तो वैस्कुलर। तो वैस्क्यूलर, तो वैस्कुलर आपने देखा क्या है वैस्कुलर। तो वैस्कुलर वही नसें हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम, जिसमें पानी वगैरह आ जा रहा है, तो जिस प्लांट में, तो उसको बोलेंगे वैस्क्यूलर। क्लियर है। टिश्यू अभी हमने समझाया था आपको, टिश्यू क्या होता है, जब कई सेल, जैसे कान के सेल होंगे, वो सेल छोटे 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 वो मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू बहुत सारे मिलकर फिर वो ईयर का ऑर्गन बना दिया। इसी तरह मुझे नाक के क्या होंगे, इसके अलग प्रकार के सेल होंगे, वो सेल छोटे छोटे होंगे, वो सारे मिलकर टिश्यू बन गए। टिश्यू से हमारा क्या बन गया, नाक, नोज का ऑर्गन। यदि हमसे बोला जाए लंग्स कैसा बना हुआ है, तो लंग का सेल अलग होगा, हार्ट का अलग सेल होगा। वो सेल क्या करेगा, मल्टीप्लाई होकर बढ़ बढ़ के थोड़ा सा बना, टिश्यू बन गए, और टिश्यू से हमारा लंग्स, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, शरीर के अंदर जो हमारा सांस आता जाता है, वो क्या चीज़ है, सांस जो लंग्स के अंदर हमारे बॉडी में लंग्स होता है, जो सांस आप अभी ले रहे हैं बच्चे आप सभी, वो जा रहा है बॉडी में कहाँ पे, आपके एक छोटा सा गोभी की तरह दिखने वाला जो फूल गोभी, कॉलीफ्लावर होता है ना, कॉलीफ्लावर, उस कॉलीफ्लावर में आप देखेंगे वैसा ही होता है अंदर में आपका लंग्स, बॉडी के अंदर में। आपको उसका भी इमेज आने वाली क्लासेस में उसको भी समझाऊंगा। तो वहाँ पर भी आप क्या है, उस कॉलीफ्लावर को यदि आप देखते हैं वैसा ही हमारा लंग्स होता है, उसी में हमारा वो ऑक्सीजन हम जो लेते हैं उसी में जाता है, ऑक्सीजन जो लेते हैं उसी में जाता है। क्लियर है। तो हमारा जो लंग्स का सेल अलग होगा, वो सेल मिल मिल के क्या बनाए होंगे, टिश्यू, टिश्यू टिश्यू मिलकर वो एक हमारा लंग बन गया। तो दो लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो लेफ्ट और राइट साइड में दो लंग्स हमारे होते हैं। अगला है लीविंग, लीविंग, लास्ट में ई नहीं है, नहीं तो वाइंग हो जाता। तो यहाँ पर लिविंग, और आई एन जी वर्ड मतलब इंग वर्ड होता है। कभी भी आई एन जी देखें तो लास्ट में लिखा रहेगा जनरली इंग, तो जोड़ दें, इंग पढ़ लें, लिव इंग, लिव इंग, लिविंग। तो लिव इंग मतलब जो चीज़ जीवित है इस अर्थ पर, ऑन दिस अर्थ, दोज विच आर आई सेड लाइफ है, जिसके अंदर लाइफ है पृथ्वी पर, वो लिविंग कहलाएंगे। चाहे प्लांट्स भी लिविंग है, एनिमल्स भी लिविंग हैं, और मनुष्य जो हम लोग हैं, द ह्यूमन बीइंग, ये भी क्या है, जीवित हैं। जो जो जीवित हैं उसको लिविंग थिंग्स बोलेंगे, और जो नहीं जीवित है उसको नॉन लिविंग कहेंगे। तो ये हमारा क्या है, लिविंग। अगला है कंडक्ट्स। क्लियर है। तो कंडक्ट का वर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे कंडक्ट्स, कंडक्ट्स। क्लियर है, कंडक्ट। तो कंडक्ट का मतलब है, सपोज करो कि आज आपकी क्लास कौन कंडक्ट कर रहा है, कौन ले रहा है, ऐसे भी बोला जाता है। आपसे जुड़ना, कंडक्ट करना का मतलब आपसे जाकर कौन टीचर आज आपसे मिलकर पढ़ा रहा है। तो विच टीचर इज गोइंग टू कम एंड देन ही विल टीच यू, कौन टीचर आपको पढ़ाएगा। तो आपको हु विल कंडक्ट द क्लास टुडे, हु विल टेक द क्लास, कौन आपका क्लास लेगा। तो हु विल कंडक्ट, ये कंडक्ट वो भी होता है, ये कंडक्ट करने का मतलब। और कंडक्ट का मतलब ये भी होता है जोड़ना, कंडक्शन, जोड़ना। सपोज करो कि आपने एक लोहा लिया, और आप करना नहीं अपने घर पर, लोहा लिया और आग में रख दिया। तो धीरे धीरे जहाँ जो लोहे का पार्ट, मान लीजिए ये आपका लोहा है, और ये लोहे का पार्ट यदि आप देख पा रहे हो, मान लीजिए कि ये आपका एक लोहा है, और इस लोहे के पार्ट को आप इस लोहे के पार्ट को आप आग में डालेंगे, तो ये भाग जो होता है गर्म हो जाएगा, धीरे 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 ये भाग गर्म होते हुए पीछे के सारे गर्म होते हैं। तो ये कंडक्शन होता है, मतलब जुड़ जुड़ कर एक दूसरे से क्या हो गया कि धीरे धीरे सबको गर्म कर दिया। तो कंडक्शन के द्वारा गर्म करना। तो कंडक्ट का एक सिंपल भाषा में हम यदि समझे, तो कंडक्ट का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं जोड़ना। कंडक्ट का मतलब आप कह सकते हो जोड़ना। उसके पश्चात हम जानते हैं अगला क्या है, सुगर, सुगर।
अर्थात चीनी आप जो जानते हैं। और अगला चीज़ है कंटेन्स। कंटेन, कंटेन का मतलब होता है मतलब शामिल कर लेना, या इसके अंदर क्या शामिल है। यदि आपकी मम्मी ने मान लीजिए हलवा बनाया, और हलवा बनाया तो उसमें क्या क्या कंटेंट है, विच आर द थिंग्स कंटेन या कंसिस्ट, दोनों वर्ड वैसे ही बनते हैं कंटेन। तो कंटेन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है। जैसे आप दवाई लेकर आते हो तो उसके अंदर क्या क्या कंटेन है, कौन कौन से केमिकल है। कोई चीज़ आप अच्छे हेल्दी फूड लेकर आते हो, कोई चीज़ पाउडर के फॉर्म में, तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो वो कंटेंट कहता है कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। कंसिस्ट का मतलब भी आप वही कहेंगे, कंसिस्ट का मतलब भी उसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो कंटेंट का मतलब आपको क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं। अब हम लोग समझ में आ चुका होगा, रिवीजन करते रहें। अगला वर्ड देखने चाहते हैं हम लोग दीज। तो दीज वर्ड देखने से पहले हम लोग देखेंगे एक क्या है दिस, एक होता है दैट। जब कोई नज़दीक चीज़ हो और कोई एक वस्तु हो नज़दीक हो तो उसको बोलेंगे दिस। एक ही वस्तु हो तो उसको हम लोग बोलेंगे दिस। दिस इज़ जो आपके नज़दीक है तो आप बोलोगे दिस इज़ चेयर। लेकिन वही चेयर आपका क्या हो, दूर हो, क्या हो, दूर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वही एक चेयर जो दूर हो तो उसको बोलेंगे दैट इज़ चेयर। क्लियर है। दिस हम लोग किसी एक वस्तु को जो नज़दीक में है, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके सामने है, दिस इज़ पेन, और दूर है तो दैट इज़ पेन, गिव मी दैट पेन। यदि आप किसी से बोलते हो ना मुझे वो पेन देना वहाँ पर पड़ा हुआ, तो आप क्या बोलोगे, गिव मी दैट पेन। और जो नज़दीक है गिव मी दिस पेन, तो वो तो खुद ही आप ले लोगे। यस। फिर भी नहीं आप उठना चाहते हो, नज़दीक में पड़ा हुआ है तो गिव मी दिस। दिस के लिए क्या होता है, कोई एक चीज़ हो लेकिन नज़दीक हो तो दिस बोलेंगे, दूर है कोई एक चीज़ को तो उसके लिए क्या बोलेंगे, दैट इज़। तो दिस इज बुक, दूर है तो दैट इज बुक। क्लियर है। लेकिन अगला हो जाता है दीज। दीज, दीज का मतलब है, दीज का मतलब है कि अब यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे बुक्स हैं तो मैं बोलूँगा दीज आर, बहुत सारे के लिए दीज लग जाता है, और भी नज़दीक में हो। जब नज़दीक में हो, जब कोई चीज़ नज़दीक में हो और बहुत सारे हों, तो मैंने बोलो बहुत सारे किताब आपके रखे हुए हैं और आपकी मम्मी बोल रही हैं कि ये इन बुक्स को हटा दो, तो दीज आर द बुक्स दैट यू हैव टू रिमूव इट, और आपको कहीं पे ले जाकर कहीं पे सजाना रख देना है आपको। सो दीज का कहने का मतलब है कि वो नज़दीक में है, वो आपके किस में नज़दीक में है और उसको हटाना है, तो दीज लगाएंगे। तो ये बुक्स हैं, नज़दीक में बहुत सारे हैं तो दीज आर, और बहुत सारों में आर लगता है और जब एक होता है तो इज लग जाता है, दीज आर। अब बहुत सारे हैं लेकिन दूर हैं, बहुत सारे हैं लेकिन वो दूर हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे, दोज। दोज आर बुक्स, या दोज बुक्स गिव मी, वो किताबें मुझे दो। और या मम्मी बोलेंगे दोज बुक्स रिमूव इट, हटा दो उसे वहाँ से, पढ़ तो नहीं रहे हो आप, तो ऐसा कभी बोल सकती हैं दोज। तो दिस का मतलब आपका हो गया नज़दीक एक के लिए, दैट का मतलब हो गया दूर एक के लिए, दिस दैट। और दीज हो जाता है, दीज हो जाएगा आपको बहुत सारे लेकिन नज़दीक में हैं दीज बुक्स, और दूर में हैं तो दोज बुक्स। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने दिस, दैट, दीज, THESE दीज, एंड THOSE दोज, ये आपने सीखा। तो यहाँ पर हमने आपको क्या दिखाया, दीज। क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अगला वर्ड है नीडेड। नीड यदि बोला गया तो आप नीड मतलब उस चीज़ की आपको क्या है, ज़रूरी है। मम्मा आई नीड पेन, मम्मा आई नीड बुक्स, मुझे ये बुक्स चाहिए, मुझे ये ज़रूरी है। नीड का मतलब इट इज़ योर नीड। यस।
तो ये नीड का मतलब वो आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप क्या बोल रहे हैं, नीड। क्या बोल रहे हैं आप, नीड बोल रहे हैं। लेकिन यदि वो आपको पहले नीड था अब नहीं, तो उसके लिए हो जाएगा नीडेड, आप पास्ट टेंस में चले गए। सपोज आपकी मम्मा ने वो आपको बुक्स चाहिए था वो खरीद दिया, तो यू नीडेड दिस बुक्स, तो आप यू नीडेड दिस बुक्स, वो आपके वो 2-4 किताब थी जो आपने खरीद लिया था, तो यू नीडेड दोज बुक्स, तो वो आपको आपके पास है, तो दिस बोलोगे दूर बैठा हुआ था, यू नीडेड दोज बुक्स जो आपने खरीद लिया। मम्मा बोलेगी यू नीडेड दोज बुक्स बट स्टिल यू आर नॉट स्टडिंग, तो आप दूर रखा हुआ है, आपको जरूरी था, अब पास में खरीद चुके हैं ना, आपको नीड का मतलब जरूरी है, नीडेड मतलब ये जरूरी था, पास्ट में हो गया। नी, इसमें एन डबल ई से ई, नीडेड, नी, यहाँ पे नीड पढ़ लिया आपने, फिर यहाँ नीडेड मतलब पास्ट में आपको जरूरी था, नीडेड, आई नीडेड। इसके बाद वो देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट, फोटो का मतलब हमेशा आप अच्छा इसको पढ़ेंगे तो फोटो, फिर SYN सिन हो गया, फिर THE थे, फिर SIS सिस। तो यदि देखेंगे तो ये कई वर्ड से मिलकर बन रहा है। PHO फिर TO फोटो, PHO फिर TO फोटो, फिर SYN सिन, फिर THE थे, फोटो सिन थे, फिर SIS सिस, फोटोसिंथेसिस। कैसे पढ़ेंगे आप, फोटोसिंथेसिस। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि ये प्लांट क्या कर रहा है, आपको नीचे से क्या ले रहा है, आपने देखा कि नीचे से वो जाइलम से वाटर ले रहा है। प्लांट क्या कर रहा है, जाइलम से वाटर ले रहा है, और प्लांट का जो ये लीव्स है, जाइलम से, जाइलम याद है ना, जाइलम हमने अभी बताया था, जाइलम जब रूट से वाटर आता है तो वो उसको वाटर, और ये इसके अंदर जो पत्तों में क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़कर क्या बनाता है, फूड बनाता है। फूड बनाता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, जब लाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट, सन LIGHT लाइट, तो सनलाइट जब आप पढ़े तो सनलाइट के प्रेजेंट में क्या करता है, क्लोरोफिल, यहाँ पे जो प्लांट में क्या है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल आप पीछे का वीडियो रोक कर आप देख सकते हैं, पहले मैंने आपको समझाया था कि हर एक प्लांट में क्या होता है, टिश्यूज होते हैं, ये है क्लोरोफिल। जो प्लांट में जो ग्रीनरी दिखती है वो क्लोरोफिल होता है, प्लांट के ग्रीन लीव्स जो देखते हैं वो क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे आपको समझाया हुआ है, पीछे जाकर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्लांट का जो ये क्लोरोफिल है, प्लांट के लिप्स में, ये क्या करता है, जाइलम से नीचे से वाटर ले रहा है, नीचे से क्या ले रहा है, वाटर, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से, और इसको मिला के सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बना रहा है, फूड। क्या बना रहा है, फूड। इसको हम लोग बोलेंगे फोटो। सन का मतलब क्या हो गया, सन का मतलब क्या हो गया, सनलाइट का मतलब फोटो, और फोटो के मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर पत्ते में क्या बन रहा है, खाना बन रहा है, मतलब आप सिंथेसिस कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस, तो इसका मतलब होता है आपका कि खाना बनाना, पेड़ पौधों के द्वारा खाना बनाना, सनलाइट के प्रेजेंस में, नाइट में नहीं। अगला है ऑक्सीजन। आप जानते होंगे ऑक्सीजन क्या होता है, हवा में जो है उपस्थित, जो है प्रेजेंट है एयर, उसी में से कुछ गैसेस ऑक्सीजन है जो हम लोग जो लेते हैं। उसमें और भी दूसरे गैसेस हैं बहुत कम मात्रा में, लेकिन और कुछ पॉल्यूशन वाले भी हैं जो हम लोग ले रहे हैं। उसमें ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हो गया,
और ये एक बात जान के रखें, जब भी आप, अगला वर्ड है सनलाइट, अगला वर्ड है सनलाइट, सनलाइट, जब ये GH वर्ड आ जाता है, G और H, यदि ये कहीं बीच में आ रहा है तो उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। हमने क्या बोला, सन बोला, फिर LI का लाई बोला, फिर T बोला, सनलाइट। GH के लिए कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं, जैसे आप 8 भी लिखते हो, EIGHT, तो यहाँ GH का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो 8, तो आपने क्या बोला, EIAT, 8। तो लेकिन यदि यहाँ पर GH शुरू में आ जाए, मान लीजिए ऐसे लिखा रहे GH, तो इसको घ बोलते हैं, और ओ, घोष्ट, घोष्ट। लेकिन यदि GH एक साथ बीच में कहीं आए तो उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। तो आप समझ चुके होंगे सन का स्पेलिंग सन होता है, फिर SUN सन, फिर LIGHT, तो GH का कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, हमें करना है सन लाइट। तो बोलने में GH नहीं आएगा, घ टाइप का, सनलाइट बोलेंगे, SUNLIGHT। सोक्स, SOA, सो, जब O और A एक साथ दो वॉवल आए तो O को आपको थोड़ा बड़ा बोलना है। कभी भी आप ध्यान में रखिए, कभी भी दो वॉवल, हर बच्चों से मैं बोलूँगा, एक साथ आए, एक साथ आए तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोनाउंस करना है, उसको थोड़ा देर तक बोलना है, ब्रॉड बोलना है, कम नहीं बोलना है, ब्रॉड। तो हमने बोला सोक्स, सोक्स, SOA, सोक्स अप, मतलब सोख लेना, सोक्स अप, सोख लेना। मिनरल्स, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, वही मिनरल हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। तो इसी तरह मैं आपसे, जिसको आप लोग कभी सुने हो, आप बच्चे 3rd 4th क्लास में इतनी चीज़ें कभी कई बार सुन लेते हो कि आपको मम्मी बोलती है बेटा ये साग खा लो, स्पिनच जिसको आप कह सकते हो, और कई ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलती हैं। तो वो इसलिए बोलती हैं बेटा आप सभी को, चाहे फ्रूट्स खाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है, और जब मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, वो इतने अच्छे होते हैं कि आपके शरीर को स्वस्थ बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। आपका शरीर, आपका जो बॉडी है, आपकी जो, वो उसका हेल्थ अच्छा बना रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मिनरल्स लें, अच्छा वो ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, तो उसके मिनरल, जिसको आप लोग कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, बहुत छोटे छोटे रहेंगे। मिनरल्स, मिनरल्स। अगला है स्टोर, स्टोर्स। तो आपके घर में जैसे आप कभी क्या करते हैं, मम्मी पापा गए और महीने के सामान को खरीद के लाए और स्टोर कर लिए। स्टोर मतलब एकत्रित करके रख लिए कि महीने भर खाना चलेगा, चलो राइस आ गया, शुगर आ गया, डिफरेंट चीज़ आ गया, स्टोर कर लेते हैं। तो इसी तरह आप भी कभी कभी क्या करते हो, एक साथ जाते हो मार्केट में और आप क्या करते हो, 4-5 पेंसिल्स, एक पेंसिल नहीं 4-5 पेंसिल्स खरीद कर लाए और स्टोर करके रख लिया कि एक को यूज़ किया, एक ख़त्म हो गया तो उसके बाद दूसरा पेंसिल आप यूज़ करेंगे। तो स्टोर मतलब कहीं ना कहीं एकत्रित कर लेना, जमा कर लेना, मतलब स्टोर कर लेना, स्टोर्स। अगला है री, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दो वावल ई और ए एक साथ है, तो इसका मतलब है थोड़ा सा तेज बोलेंगे, रिलीज, रिलीज। जब आप बोलेंगे रिलीज, मतलब ली को थोड़ा ज़्यादा बोलना है, आपको एस को थोड़ा धीरे बोलेंगे, एस को थोड़ा, एस और ई को भी धीरे बोलेंगे, रिलीज। आप क्या करें, रिलीज करें, रिलीज मतलब छोड़ना, यस। तो आप रिलीज करते हैं, आप हमेशा अपने मुंह से, आप जानते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप बॉडी हमारी जो भी चीज़ें, ख़राब चीज़ें, वो बॉडी रिलीज़ कर देती है। सुबह सुबह आप वॉशरूम में जाते हैं तो सॉलिड वेस्ट आप करते हैं, यूरिन आप करते हैं, तो ये सॉलिड वेस्ट जो कि आप पोटी कह सकते हैं, पोटी सॉलिड वेस्ट होता है, उसको आप रिलीज़ करते हैं। नहीं तो वो आपके अंदर बॉडी में वो ख़राब है, पड़ा रहेगा तो आपके शरीर के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा, इट विल बी हार्मफुल। तो हमने क्या बोला, तो आप रिलीज़ कर देते हो। यूरिन भी हमें रिलीज़ करना होता है, यस। तो जो चीज़ छोड़ देना, रिलीज़ कर दो, यस।
तो आप कभी कभी दो भाई बहन हैं आपस में लड़ रहे हैं, दोस्त लड़ रहे हैं, तो आप कभी बोलते हैं चलो छोड़ देता हूँ मैं, तुम कर लो, आई रिलीज माई मैं ये अपना छोड़ देता हूँ, गिव अप, वहाँ पे गिव अप बोल सकते हैं, लेकिन रिलीज कहने का मतलब है छोड़ना। सन क्या करता है, लाइट, सन क्या करता है, सन क्या करता है, लाइट रिलीज करता है, सन क्या करता है, लाइट रिलीज करता है, सन सन क्या कर रहा है, लाइट रिलीज कर रहा है। तो क्लियर है, सन क्या रिलीज कर रहा है, लाइट। अब अगला आ जाता है आपके लिए, रिलीज क्लियर हो चुका है, छोड़ना, इनटू। आप जब किसी, मान लीजिए आपका ये घर है, तो मैंने बोला यू लीव, आप क्या कर रहे हो, यू लीव इन हाउस। तो जब किसी के अंदर आप घर में रह रहे हो तो आपको क्या बोला जाएगा, यू लिव इन हाउस। इन मतलब अंदर, मतलब घर में रहते हो, यू लिव इन हाउस। हाँ, आप, लेकिन आप यदि इस घर में बाहर से अंदर की ओर घुस रहे हो तो यू मूव इनटू, आप अंदर से, तब आप घर में जा रहे हो तो मे को सब कुछ लोग बोल देते हैं मे का मतलब इन, यू मूव इन हाउस, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आप चलते हुए कहीं जा रहे हो तो यू, आप क्या बोलोगे, मूव इनटू हाउस। आप हाउस में क्या है, अंदर घुस रहे हो, मूव इनटू हाउस। तो आप घर में जा रहे हो, तो यहाँ पे मे है, बट यहाँ पे क्या लग रहेगा, इनटू। तो इन तो है अंदर में, लेकिन जो आप जैसे यू लिव इन दिल्ली, लेकिन जब आप एरोप्लेन से दिल्ली में आए तो यू मूव इनटू दिल्ली, आई एम, तो यू मूव इनटू, इनटू मतलब किसी जगह अंदर जाना, तो मूव इनटू दिल्ली। अगला है आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस है। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस है। क्लियर है, हाइड्रोजन गैस, और दो गैसेस होते हैं हाइड्रोजन गैस। इतना याद रखो कि दो गैसेस होते हैं वैसे जो सन में प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन गैस की वजह से ही आप याद रखो कि हाइड्रोजन गैस की वजह से ही यहाँ पर जो है सन जो है इतना गर्म होता है, उसके अंदर से हीट निकलती है, उसके अंदर से सनलाइट निकल रहा है। बस इतना ही समझा सकता हूँ। फिलहाल आप इंजॉय करें बहुत। कभी कभी आप लोग भी बेटा क्या करते हैं ना कि एक बलून लेते हैं, बलून में जो गैस भरा जाता है वो हाइड्रोजन गैस भर देते हैं लोग, और वो हल्की गैस होती है और वो उड़ने लग जाती है। तो जो भी चीज़ हल्की होती है ऊपर की ओर जाती है, जो भी चीज़ हल्की होती है। तो उसमें यदि आपसे कोई पूछे कि बलून में कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। और इसका स्पेलिंग भी आप जान गए, HY हाई, फिर ड्रो, DRO ड्रो, फिर जन, GN जन, हाइड्रोजन। अगला है नाइट्रोजन, ये भी गैस है, नाइट्रोजन, NI नाई, TRO ट्रो, GN जन, नाइट्रोजन, ये भी एक गैस है। और ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है, और हमारे लिए कह सकते हैं कि ये गैसेस का इतनी इम्पोर्टेंस है। यदि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कोई गैस है तो कोई पूछेगा ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन, तो आप तो फट से बोल दोगे सर ऑक्सीजन है। चाहे कोई भी आप मेरे को बोल दोगे कि अच्छा, कोई भी आपसे पूछे तो आप बोलोगे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन है।
और ये नाइट्रोजन जो है हमारे पेड़ पौधों के द्वारा ज़मीन में, स्पेशली जो लिगुमिनस प्लांट होते हैं, कहने के मतलब मटर का प्लांट, चाहे चना का प्लांट हो जाए, तो विभिन्न प्रकार के जो आपको बीन्स होते हैं, जितने भी बीन्स आपको, किडनी बीन्स जो कि आप लोग राजमा वगैरह कहते हैं, जिसके दो भाग होते हैं, तोड़ दोगे तो ये जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं ना, हवा में से ज़मीन के अंदर हमें नाइट्रोजन को ले आते हैं, और नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे शरीर का हर सेल, सबसे छोटा पार्ट हमने आपको क्या समझाया था, सेल होता है। सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, सेल। और वो सेल, ध्यान से बच्चा, वो जो सेल है उसके अंदर नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना ही फिलहाल बताऊंगा कि नाइट्रोजन, NITROGN, नाइट्रोजन की वजह से हमारा शरीर है। हमारे शरीर में DNA, RNA, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, विभिन्न प्रकार के, जिसके वजह से हर एक जगह प्रोटीन वगैरह है, सब में नाइट्रोजन है, और उसके बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन उसके बाद आता है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आपको बताया, ये हल्की गैस है, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जितने भी सन है और जितने स्टार्स आप स्काई में देखते हुए सारे सन है, और हमारे सन से भी बड़ा बड़ा सन है वो, तो ये सारे हाइड्रोजन गैस हैं। और आपको पता हो कि जितने भी कई ऐसे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये मैक्सिमम जो ये जो वाले प्लैनेट्स हैं, ये गैसियस प्लैनेट है, जिनको आप लोग जोवियन कहते हैं। तो गैस के ही प्लैनेट है, और हम लोग जिस पे रहते हैं ये सॉलिड प्लैनेट है। जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सॉलिड के बने हुए, टेरेस्ट्रियल। लेकिन उसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। और जो प्लैनेट गैसेस के बने हुए हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे गैसियस प्लैनेट है, गैस है इसके अंदर, और इसको जोवियन प्लैनेट। तो आपको कौन सा दो इंपॉर्टेंट गैस अभी आपने पढ़ा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और हाइड्रोजन गैस की वजह से ही हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। सन में हाइड्रोजन गैस होता है, वो सारे हाइड्रोजन जो सोचो छोटे छोटे हाइड्रोजन जुड़कर ऐसे मिलते हैं, और मिलकर बहुत ज़्यादा एनर्जी छोड़ते हैं, गर्मी, और उसी गर्मी से हमारे पास लाइट पहुंचती है। तो हाइड्रोजन गैस किस में, यदि आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा, तो आप बोलोगे कि सन में है ना। नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो बोलोगे हमारे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन। अगला है होल्ड। होल्ड जैसे पकड़ के रखना, होल्ड करने का मतलब है पकड़ लो, है ना, होल्ड। तो होल्ड करने का मतलब है पकड़ना, होल्ड इट। कभी कभी मम्मी पापा बोलते हैं ना कि होल्ड इट बेटा, मैं एक थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ, तुम तब तक ये पकड़ो इसको, होल्ड इट, पकड़ना, होल्ड। अब है अटैच्ड। अटैच्ड, अटैच्ड कहने का मतलब है किसी भी चीज़ को जोड़ देना या जुड़े रहना। अटैच्ड, आपसे बोला जाए कि आप कई बार आपसे मम्मी पापा आप पूछते होंगे, बेटा तुम मेरे से ज़्यादा प्यार करता है या मम्मी से करता है। तो आपसे चाहे बेटा हो चाहे बेटियां हो, किसी से भी, मैं बेटा और बेटी, मैं बेटी को भी मैं बेटा ही बोलता हूँ। तो बेटा आप समझे कि आपसे पूछेंगे कौन प्यार करता है, यदि आपसे पूछा जाए कौन आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तो सिंपली आप फंस जाते हो। लेकिन आपको जिससे ज़्यादा प्यार करते हो तो उससे बोलते हैं आप उससे ज़्यादा अटैच्ड हो, उससे ज़्यादा अटैच्ड। अटैच्ड, किससे ज़्यादा अटैच्ड हो, जिससे ज़्यादा जुड़े हो। मान लो कि हमने क्या किया कि कभी आपने ट्रैक्टर सुना होगा, ट्रैक्टर, और उसके पीछे एक ट्रैक्टर चलता है, उसके पीछे ट्रॉली चलती है, तो ट्रॉली को ट्रैक्टर से जोड़ देते हैं, तो अटैच्ड कर देते हैं। तो किसी चीज़ को किसी से जोड़ देना अटैच कर देना होता है, अटैच्ड। समझ में आ चुका होगा। और अटैच्ड, यूजुअली, अगला है यूज, यूअली, यूजुअली। यहाँ पे आप देखेंगे यू और ए दो वॉवल्स हैं, तो हम लोग जो पहला वाला वावल होता है उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यू एस, यूज हमने बोला, तो हमने क्या बोला, यूज, यूअली, यूजुअली।
तो जब यूजुअली आप जैसे मान लो कि आप यूजुअली आप बोलो कि मंडे टू फ्राइडे आप मान लो कि स्कूल जाते हैं, तो मंडे टू फ्राइडे सुबह आपको 6 बजे उठना होता है, तो यूजुअली यू गेट अप एट 6 o'clock। यूजुअली मतलब सामान्यतः आप 6 बजे उठ जाते हो, तैयार होकर फिर स्कूल के लिए निकलते हो। लेकिन आप यदि सैटरडे संडे को क्या करते हो, 8-9 बजे तक, उस दिन मान लो वीकेंड की छुट्टी है, आप छुट्टी है तो बच्चे जब सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है तो आपको मम्मी पापा भी नहीं उठाते, आप 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो। तो कहने का मतलब है कि आप जो काम हमेशा नहीं करते हो, करते तो हो मैक्सिमम टाइम, या कभी कभी करते हो लगातार, तो मतलब वो कहेंगे यूजुअली आप उस वर्ड में आई गो टू, मतलब कहीं पे भी मार्केट, यदि आप 3 दिन मम्मी के साथ मार्केट जाते हो तो आई गो टू, यू गो टू मार्केट यूजुअली, है ना, तो जाते हो, आप जाते हो, यू गेट अप एट 6 o'clock यूजुअली। यूजुअली का मतलब कभी कभी, सामान्यतः, वो हमेशा नहीं होता लेकिन ऐसा करते हैं कई बच्चे स्कूल जाने के लिए यूजुअली गेट अप एट या वैकअप बोल लें या गेट अप एट 6 o'clock। तो यूजुअली क्लियर है आपको। अगला है थिंग। कोई भी वस्तु थिंग कहलाएगा, कोई भी चीज़, कोई भी एनीथिंग, जिसको आप लोग जैसे हमने अभी एनीथिंग भी बोल दिया, तो कोई भी प्रोडक्ट हो, दरवाज़ा हो, डोर हो, अलमीरा हो, योर बुक्स, दीज आर थिंग्स। और लिविंग थिंग भी होते हैं, नॉन लिविंग। लिविंग में भी हम लोग एनिमल इज ए थिंग, यस और नॉट। कोई भी सब चीज़, कोई भी क्या है, एवरीथिंग, मतलब जो भी वस्तु आपके आसपास जो दिख रहा है, व्हाट आर द प्रोडक्ट, व्हाट एवर द प्रोडक्ट दैट यू आर एबल टू सी, जो आप देख पा रहे हो, वो सारे क्या हैं, थिंग है। अगला है ग्रो, OWOZ, ग्रोज। यदि आप बोलते हैं ग्रोज, आप क्या कर रहे हैं, ग्रो करते हो। आप पहले आप देखो 3 साल के थे, आप 4 इयर्स के हो गए, अब 5 इयर्स के, धीरे धीरे आप ग्रो होते हुए आपकी हाइट क्या होते जा रही है, धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ते चली जा रही है, तो यू आर ग्रोइंग अप। तो आप जब ग्रो कर रहे हो तो इस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो करते हुए धीरे 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 आप बड़े होते जा रहे हो। तो ग्रो करने का मतलब है बड़ा होना। ट्रू, ट्रू, TRUE, ट्रू मतलब सही। जो चीज़ सही हो उसके लिए ट्रू है। तो कभी आप अपने आप को देखोगे, मम्मी बोलती है कि आप हमेशा बेटर, यू शुड बी विद द ट्रूथ। ट्रूथ मतलब ट्रू बोलो या ट्रुथ बोल दो। तो ट्रू का मतलब सही बोलना, और गलत आप भी जानते हैं फॉल्स होता है, जो सम बच्चे लाई करते हैं, LI, झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रू का मतलब है सही, झूठ नहीं बोलना है आपको, ट्रू बोलना है। मम्मी पापा के साथ हमेशा सच बोलना है और उनके साथ दोस्त बन के रहना है। ट्रू, ट्रू का मतलब सही, यस। तो कभी कभी आपका एग्ज़ाम भी होता है तो उसमें ट्रू और फॉल्स निकालने के लिए बोला जाता है, सही और गलत बताओ, सही और गलत बताओ, तो ट्रू और फॉल्स। इसी तरह एग्ज़ाम में करेक्ट, करेक्ट, पहले सी और कर पढ़ा, फिर रेक्ट, करेक्ट, दो है ना, करेक्ट, तो करेक्ट। तो करेक्ट का मतलब कौन सा सही है और कौन सा नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स बोल दो, फॉल्स का मतलब गलत और ट्रू का मतलब सही। यहाँ पे भी करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही, और नॉट करेक्ट का मतलब क्या होता है, साइन, ऐसे नॉट करेक्ट। अभी आपको बताया था दिस का मतलब क्या होता है, नज़दीक में एक वस्तु को बोलते हैं, किसी वन ऑब्जेक्ट को। दूर है तो दैट बोलते हैं एक को। नज़दीक में बहुत सारे हैं तो उसको दिस बोला जाता है, और दूर हैं तो उसको बोलते हैं दोज। तो ये क्या हो गया, दिस, दैट, एक के लिए बोलेंगे, ये नज़दीक के लिए दिस, और दैट एक ही चीज़ के लिए दूर में, दैट इज़ बुक, दिस इज़ बुक। नज़दीक में रहेगा तो क्या बोलेंगे हम, दिस इज़ बुक, क्या बोलेंगे हम, दिस इज बुक। और दूर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज बुक। तो दिस और दैट वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नज़दीक और दूर पर, और बट एक के लिए। लेकिन यदि दीज बोला जाए, दीज और दोज, तो ये है दूर के लिए, नज़दीक के लिए है, लेकिन ज़्यादा वस्तु के लिए। जो प्रोडक्ट होगा, जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा होंगी। तो दीज बुक्स वो नज़दीक हो गया, दोज बुक्स वो दूर हो गया।
तो जो चीज़ें आपके नज़दीक होंगी उसके लिए आप बहुत सारी होंगी तो दीज बोलेंगे, जो दूर होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, दोज। अगला है सरवाइव। ध्यान दिया ना आपको, आई और ई है, तो आई और ई हो, ई लास्ट में और आई पहले हो, तो उससे मतलब बीच में कोई एक दो लेटर भी हो सकते हैं, तो इसमें आई पढ़ा जाता है, सरवाइव, सरवाइव, है ना। जैसे नाइक पढ़ते हैं NIKE, तो आई हो गया और ई भी हो गया, तो NIKE, आई और ई आया तो तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ देंगे, नाइक, निक नहीं पढ़ेंगे, इसे नाइक पढ़ेंगे। क्लोथिंग, क्लो और ये थ और ING थिंग, क्लोथिंग, क्लॉथिंग, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, और कपड़ा पहनना और इससे संबंधित चीज़ें हों तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोथिंग। क्लियर है। अब यहाँ पर क्लॉथिंग समझ में आ चुका। क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़ा, लेकिन कपड़ा पहनना का प्रोसेस हो चाहे उससे संबंधित कोई भी चीज़ हो वो क्लॉथिंग हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे इलेक, इलेक, फिर TRI ट्री, CIC और TYT, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं आपके घर में जो भी चीज़ें चल रही हैं, लाइट जल रहा है, चाहे कोई चीज़ देख रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं, वो किसके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से ही देख रहे हैं। अगला है CSIC, ल, सिल और VR, वर, सिल्वर, जो चांदी होता है, चांदी और सोना आप सुनते होंगे, मम्मी आपकी पहनती हैं चांदी, सोना पहनती हैं, तो और कुछ चीज़ें चांदी की भी बनी रहती है, चांदी के बर्तन आपके घर में हो, चम्मच हो घर में, तो सिल्वर, वो चांदी हो, सिल्वर कहते हैं उसे। और ये आप जान रहे हैं OI क्या होता है, ओए, और ल, ऑयल, ऑयल जो भी होता है आपके घर में ऑयल है, बालों में लगाते हैं आप, यस, खाना उससे पकता है डिफरेंट ऑयल से। ओलिव ऑयल का नाम सुना होगा आपने, कोकोनट ऑयल सुना होगा आपने, मस्टर्ड ऑयल सुना होगा, तो कई प्रकार के ऑयल से आपके घर में खाना बनता है। फिर ये हो गया ऑयल, समझ में आ चुका होगा। फिर है प्लेस, प्लेस, प्लेस का कहने का मतलब है कि स्थान, कोई स्थान है वहाँ पे, प्लेस। तो हम लोग प्लेस, जैसे आप मान ले कौन से, इन विच प्लेस यू गो टू स्कूल, इन विच प्लेस, तो मान लीजिए किसी प्लेस पे होगा, उस जगह का नाम ले लेंगे आप, तो आपको बोलेंगे इन विच प्ले ग्राउंड, मतलब प्ले ग्राउंड भी किस प्लेस पे है, तो आप बोलोगे आपका जो जिस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जाते हो, बता दो दिल्ली में है तो लोधी रोड में है, कहीं पर है, तो एनी नेम दैट यू कैन टेक लाइक दिस, तो आप बताओगे कि हाँ उस प्लेस पे है। आपका, आप कहीं पढ़ने जाते हो, कोचिंग के लिए जाते हो, स्कूल के लिए जाते हो, खेलने के लिए जाते हो, मार्केट में जाते हो, तो उसको प्लेस कहेंगे, उस कौन से उस प्लेस का नाम क्या है, कनॉट प्लेस, है ना, CP जो बोलते हैं आप। फिर आप बोल सकते हो कमला मार्केट, कहीं सरोजनी नगर, तो ये एक प्लेस है, तो प्लेस का जगह होता है प्लेस। अगला है एनर्जी, एनर्जी, जब अच्छा अच्छा खाना खाते हैं आप और उससे आपको क्या प्राप्त होती है, ताकत, अंदर की बॉडी में ताकत होती है, तो एनर्जी उसको कहते हैं। जो चीज़ आपके अंदर आ रहा है तो वो एनर्जी है, जिससे ताकत प्राप्त हो, कोई चीज़ चलना प्रारंभ कर दे। जब आप नहीं खाना खाए रहेंगे तो आप नहीं चल सकते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी कम हो गई, आप तुरंत खाना खाओ। लेकिन इसी तरीके से गाड़ी भी, ट्रक भी, बस भी और कार भी, आपकी बाइक भी, सब कुछ देखते हैं तो वो किससे चलती है, एनर्जी से चलती है। किससे चलती है, एनर्जी। और उसमें आपको पेट्रोल या डीजल अंदर जाता है, और पेट्रोल और डीजल वहाँ पे जलता है, बर्न होगा, और उस बर्न होने से वहाँ पर उसमें एनर्जी पैदा होती है और उस एनर्जी से गाड़ी चलती है। तो बिना एनर्जी के शरीर भी नहीं चलता है, इसके लिए हम लोग खाना खाते हैं, अच्छा फूड खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में अच्छी एनर्जी बनी रहे। इसी तरह गाड़ी भी हमारी एनर्जी से चलती है। इसी तरह जो पेड़ पौधा भी बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, वो सन से एनर्जी लेते हैं, सनलाइट। तो एनर्जी आपको समझ में आ गया। हर एक चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करेंगे बेटा, लाइफ में आगे बढ़ना है तो। अगला है, आप जानते हैं कि ALL क्या होता है, ऑल, क्या होता है, ऑल। और यदि आपसे बोल दे आपसे बोल दे CALL, तो क्या बोल देंगे, क जोड़ देंगे, बोल देंगे कॉल, क्या हो जाएगा, कॉल।
और यहाँ पे CALL कॉल, आगे में ED जुड़ गया, कॉल्ड। क्या बोल दिया? कॉल्ड। क्या हो गया आपका? कॉल्ड। तो कॉल्ड कहने का मतलब है कि जैसे हमने बोला गाय, काऊ, आप जानते होंगे काऊ क्या देती है? दूध देती है, मिल्क देती है। काऊ क्या देती है? मिल्क देती है ना? तो काऊ से हम लोग, काऊ या बफेलो हो, हमें मिल्क देती है, तो वो क्या हो गया? दे आर कॉल्ड एज मिल्च एनिमल्स। उनको कौन से एनिमल्स कहते हैं बेटा जो मिल्क देते हैं? जो जैसे काऊ हो गया, तो काऊ हमें क्या देता है? बफेलो हमें क्या देता है? क्या देता है हमें? मिल्क। तो इनको हम लोग कौन सा एनिमल बोलेंगे? मिल्च एनिमल। मिल्च जो दूध देने वाले एनिमल है। लेकिन एक और एनिमल है जो मिल्क देता है और वो गरीब लोगों के पास होता है, तो वो होता है गोट। ये भी हमें क्या देता है? मिल्क। और ये भी क्या है? मिल्च एनिमल है। लेकिन ये लोग गरीब लोगों के पास होता है, और गरीब को क्या बोलते हैं? पुअर। तो ये पुअर, पुअर्स मैन काउ होता है। पुअर मैन का काउ होता है। पुअर, हम लोग कह सकते हैं पुअर मैन्स काउ। हम लोग क्या बोल सकते हैं? पुअर मैन्स काउ। तो पुअर आदमी का, जब भी एपोस्टॉपिस एस ऐसे लगाते थे, उसका मतलब होता है का। जैसे मैंने लिखा ना MANS, मैन का। तो यहाँ पर पुअर मैन का काउ कहा जाता है। गोट को क्या बोलते हैं? पुअर मैन्स काउ। आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो इसको पुअर मैन्स काउ, पुअर मैन्स काउ। क्लियर? सो अगला देखते हैं। अब 3 वर्ड आ रहे हैं, हर बी वोर्स, फिर कार नी वोर्स, हर बी वोर्स, कार नी, वीओ वो होगा ना, वीओ वो होता है वोर्स, CR कार, NI नी, वीओ वोर्स। फिर यहाँ पे ओम नी वोर्स। क्लियर है? तो ये आपने 3 देखा आपने। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पहले हमने क्या देखा? हर बी वोर्स। फिर हमने बोला CAR कार नी वोर्स। फिर हमने बोला ओमनी वोर्स। हर्बीवोर्स जो हर्ब्स खाएं, वो एनिमल जो हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब क्या खाते हैं? वो ग्रास खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे। तो आपको पता है कि काऊ क्या खाता है? ग्रासेस वगैरह सब खाते हैं, है ना? और आपका बफेलो भी क्या खाता है? जेब्रा क्या खाता है? डियर क्या खाता है? वो भी घास खाता है, डियर। DEER, डियर। तो ये डियर वगैरह सब क्या खाते हैं? घास। तो उनको बोलेंगे हर्बीवोर्स। लेकिन जो मांस खाता है, जो मांस खाता है, मांस का मतलब क्या खाना? फ्लेश। जो एनिमल फ्लेश खाता है उसको कार्निवोर्स कहते हैं। तो कौन खाता है? जैसे फ्लेश का मतलब जिसको आप, जैसे आपने देखा होगा लायन। लायन क्या खाता है? फ्लेश खाता है। कभी भी वो घास नहीं खाता, पत्ता वगैरह नहीं खाता, लायन। टाइगर, ये सब क्या है? कार्निवोर्स। क्या है ये? कार्निवोर्स। जो दोनों चीज़ें खा लें, मतलब दो जो मांस खाए, फ्लैश खाए, वो कार्निवोर्स है।
और जो हर्ब्स खाए वो हर्बीवोर्स है। अगला है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स उसको कहते हैं जो दोनों चीज़ खा ले। क्या खा ले? हर्ब्स, प्लांट वगैरह जो भी है, प्लांट से जो चीज़ें मिलती हैं, हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? हर्ब्स और प्लांट्स। हमें प्लांट से सारे राइस, शुगर, वीट जिसके आटा बनता है, फ्लोर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब वहीं से मिलता है। तो हम लोग हर्ब्स भी खाते हैं और साथ में फ्लैश भी खाते हैं। जो दोनों चीज़ खाए, क्या खाए? हर्ब्स भी खाए और फ्लैश, मांस भी खाए। फ्लैश का मतलब FLESH, फ्लैश। जो हर्ब्स भी खाए और मांस भी खाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ओमनीवर्स, जो दोनों चीज़ें खाएं। तो ओमनीवर्स हम लोग क्या करते हैं जनरली, आप कुछ लोग नहीं खाते होंगे, कुछ बच्चे, लेकिन कुछ लोग क्या है, दोनों चीज़ें खाते हैं, तो वो कहलाएंगे ओमनीवर्स। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन, हम लोग खाते हैं। फिर डॉग, आपके घर में यदि आपने पेट डॉग पाला होगा तो आप वो कभी रोटी भी, ब्रेड भी खा सकता है, बिस्किट भी खा सकता है, लेकिन आप उसको मटन वगैरह देंगे, चिकन वगैरह देंगे तो वो भी खा लेगा, वो फ्लैश भी खा लेगा। सो ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स, जो केवल प्लांट चीज़ से प्राप्त चीज़ों को खाता है, जैसे कि आपका काऊ, बफेलो हो गया, डियर हो गया, ये चाहे एलिफेंट हो गए, ये सब क्या है? हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो केवल फ्लैश खाते हैं। टाइगर हो गया, चीता हो गया, लायन हो गया, ये सब क्या है? ओमनीवोर्स, जो दोनों चीज़ें खाते हों, तो हर्ब्स भी खाएं और फ्लैश भी खाएं, तो वो हमारे ह्यूमन, और हम लोग ह्यूमन बींग और डॉग वगैरह ये सब क्या हैं? आपके ओमनीवोर्स। शायद आपको क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे बेटा। अगला है प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करे। जो प्रोड्यूस करे, प्लांट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम प्रोड्यूसर कह देते हैं। यस है ना? प्रोड्यूसर जो पैदा करता है। और मूवी में भी जाएंगे, यदि कोई मूवी बनती है तो उसको, जो उस मूवी को बनाने में जो पैसा लगाता है उसको भी प्रोड्यूसर कहते हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर ये है कि जो विश्व को चलाने के लिए जो चीज़ बनाए, विश्व में हर चीज़ किसके वजह से चलती है? प्लांट खाकर ही लोग जिंदा है। एनिमल्स भी उसी से खाकर, कई एनिमल तो प्रोड्यूसर, जो प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूस करता है क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस करता है। अपने लिप्स से क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और पानी के साथ मिलाकर सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाता है। जाके पीछे का वीडियो देखेंगे आप बेटा, आपको तो उसमें आप महसूस कर जाएंगे कि यस, प्रोड्यूसर्स। अगला है सेवरल। सेवरल, 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 सेवरल का मतलब बहुत सारे। सेवरल का मतलब बहुत सारे। सेवरल का मतलब बहुत सारे। सेवरल, क्लियर? बहुत सारे। आप बोलोगे मेरे पास तो आई हैव लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स, सेवरल, मतलब सेवरल तो यहाँ पे नहीं बोलोगे, तो आपके पास सेवरल टाइप्स ऑफ, सेवरल टाइप्स ऑफ आप बोलोगे कहीं पे जाके, मेरे पास तो सेवरल टाइप्स ऑफ एरोप्लेन है, छोटा वाला टॉय। सेवरल टाइप्स, बहुत सारे, सेवरल। तो अब प्लांट्स भी कितने प्रकार के होते हैं? सेवरल टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स भी एक जैसे नहीं होते। आपने कभी देखा होगा, कोई प्लांट्स आपको घर में देख लेंगे, आपके घर के अंदर ही बहुत डेकोरेशन वाले प्लांट्स होते होंगे। आप घर से बाहर जाएंगे तो पेड़, बहुत डिफरेंट टाइप्स के पेड़ भी दिखेंगे। इफ़ यू आर गोइंग ऑन माउंटेन, आप माउंटेनस एरिया में, पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के प्लांट। तो सेवरल टाइप्स, तब सेवरल का मतलब बहुत सारे, सेवरल। अगला है प्लांट, PALNT, प्लांट। प्लांट का मतलब पेड़। प्लांटेड मतलब पेड़ लगाना, मतलब पौधा को लगाओगे मिट्टी में और उसको फिर आगे फले पुड़े, फले हो और बड़े हो, ग्रो करे, तो उसको बोलेंगे प्लांटेड। पौधा लगाना, प्लांट को लगाना को बोलेंगे प्लांटेड। क्या आपने प्लांट को प्लांटेड किया? मतलब प्लांटेड, हाउ मेनी प्लांट्स दैट यू हैव प्लांटेड, आप कितने प्रकार के प्लांट को लगाए। और प्लांटेड वर्ड कई बार ऐसे यूज हो जाता है, लेकिन कई तरीके से भी यूज होता है। जैसे जैसे बड़े होंगे बेटा और भी सीखते जाएंगे, तो बट इतना ध्यान में रखें, प्लांट को लगा देना, प्लांटेड। हिल, छोटे छोटे पहाड़ को बोलेंगे हिल, HILL, हिल, क्लियर है? हिल। अगला है फॉलो
फॉलो, यहाँ पे LOO, फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग का मतलब होता है दिए गए, जो भी आपके पास जो दिए गए हैं, आपके पास बोला जाए कि दीज आर द फॉलोइंग थिंग्स, आपके पास 4 चीज़ें दे दी गई, तो दिस फॉलोइंग थिंग्स आर देयर, आपके पास ये फॉलोइंग थिंग्स है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इनमें से चूज करो क्या आपको चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन में भी आप बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर रिलेटेड टू दिस, कौन सा आंसर सही है, दिए गए में 4 ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, उसमें से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग का मतलब होता है कौन कौन से दिए गए हैं नीचे, है ना, तो वो चीज़ें हैं फॉलोइंग का मतलब, फॉलोइंग। क्लियर हो चुका होगा आपको। सो हम लोगों ने ये देख लिया है